नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कक्षा 8वीं हिंदी गुंजन एक स्वप्न हुआ साकार अमर ज्योति पाठ का एक्सप्लेनेशन। कि इस पाठ में लेखिका जो है डॉक्टर उमा तुली क्या कहना चाहती है, तो वो मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगी कि पाठ का सारांश क्या है और इस पाठ को लिखने का उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर उमा तुली जी का जीवन परिचय। तो डॉक्टर उमा तुली जी का जन्म 3 मार्च 1943 में नई दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर उमा तुली एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के एक संस्थापक हैं। एक दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन जो सरकारी रूप से विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए काम करता है, उन्हें भारत सरकार द्वारा 2012 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आज भी ये सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने में हमेशा आगे रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखा डॉक्टर उमा तुली जी का जीवन परिचय और इनकी आयु अभी है 81 ईयर। तो ये एक बहुत ही शिक्षाविद और उच्च पद्धति की महिला हैं जो कि सामाजिक कार्यों में अपना भाग जो है वो बढ़ चढ़कर दिखाती हैं। क्या हुआ था बच्चों, इनके भाई की तबीयत खराब हो गई थी, तो किसी कारणवश उनके दोनों पैर जो है वो काटने पड़ गए थे। उसी को देखकर इनके मन में ये लगा कि विकलांगों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था उनको एडमिट करने के लिए। तो इस प्रकार से इस बात से प्रेरणा लेकर के कितनी परिवार को और अपनों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसी बात से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये संस्था शुरू की थी और आज बहुत ही बड़ा रूप है इसका और विकलांग बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए ये बहुत आगे बढ़ चुकी है और उनको सहारा देती है। अब देखते हैं हम पाठ का सारांश कि यह पाठ मानव जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलों के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का सीख देता है हमें। इस पाठ में शारीरिक अक्षमता को जीतकर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाली संस्था अमर ज्योति की संस्थापिका डॉक्टर उमा तुली के साथ की गई भेंट वार्ता का वर्णन है। ठीक है, डॉक्टर उमा तुली का जन्म हमने पढ़ाई है पीछे की 1943 में नई दिल्ली में हुआ था। वे बहुआयामी व्यक्तित्व वाली महिला हैं। वे समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासिका भी हैं। उन्होंने बताया कि 1965 के भारत पाक युद्ध में उनका एक भाई जो है वो घायल हुआ। ठीक है, कब? 1965 में। तब लेखिका की आयु केवल 22 वर्ष थी और उसका एक पैर काट देना पड़ा। तभी से ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की सोच उनके दिमाग में आई। वे अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ही इस संस्था को बनाना चाहती थी। 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ उन्होंने यह कार्य शुरू किया। इस संस्था की शुरुआत अस्थि विकलांगता वाले बच्चों से की गई थी, पर आज अमर ज्योति में दृष्टि बाधित, सीमित बुद्धि वाले, श्रवण बाधित, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्याओं वाले और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले बच्चे भी हैं। शुरुआत में तो वो विकलांगों के लिए की गई थी कि जिनके पैर नहीं थे, पर आज जो है, आज उस संस्था में अनेक प्रकार के कि जो क्या है कि किसी भी दृष्टि से बाधित हैं, तो उन सभी को, श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, सीमित बुद्धि वाले हैं, सीखने में थोड़ा स्लो हैं, इस प्रकार से सब बच्चे जो हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है, उन सब बच्चों के लिए ये संस्था है। संस्था का नाम क्या है? अमर ज्योति। 1984 में जमीन मिल जाने पर अमर ज्योति की अपनी बिल्डिंग बनाई गई। इसकी शाखाएं दिल्ली,
और ग्वालियर में हैं। दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र इससे जुड़े हैं। अमर ज्योति के कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करके उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे संस्था है, अगर कोई विकलांग बच्चा है तो आप भेज सकते हैं, और प्रेरित भी करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, संस्था ओपन करने के बाद उनको मोटिवेट करना और बच्चों को, ऐसे बच्चों को ढूंढ कर लेके आना और समाज में इस ज्योति को जगाना, ये बहुत ही बड़ा काम है, कोई साधारण काम नहीं है। ये कोई विशेष इंसान ही कर सकता है। तो डॉक्टर उमा तुली ने ये कर दिखाया। फिर है कि वे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भेजे, ऐसा वो पेरेंट्स को मनाते हैं और समाज में ये मैसेज देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी संस्था है। यहाँ पढ़ने वाले सामान्य बच्चों को यह सीख मिलती है कि मानसिक या शारीरिक विकलांगता के शिकार हो चुके बच्चे अपने आप को समाज में कैसे स्थापित कर सकते हैं। कि कई बार क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं शरीर में होती है तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, डीमोटिवेट हो जाते हैं वो। तो इस संस्था में उनको मोटिवेट करने का काम भी किया जाता है कि अगर आपके किसी शरीर के किसी अंग में कमी है तो आप घबराइए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि इंसान को इतनी सहारे की ज़रूरत होती है और वो भाग पड़ता है। तो ये संस्था ये काम बखूबी निभा रही है। फिर है, इस संस्था में कंप्यूटर, फैशन, डिजाइनिंग, गहने बनाना, बुनना, बेकरी, बिजली का काम, बढ़ई का काम जैसे कार्य किए जाते हैं, ताकि कोई तो बच्चा किसी फील्ड में तो कामयाब हो जाए जिसमें इंटरेस्ट होता है। इस संस्था में शिक्षक छात्रों की योग्यता और रुझान देखकर ही उन्हें पढ़ाते हैं कि ये बच्चा कितना पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या सीखता है। क्योंकि कई बार हमारा टैलेंट दबा रहता है और हम किसी दूसरी दिशा को पकड़ लेते हैं तो फिर हम उतना अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, जितना जिसमें हमें टैलेंट है, हमें करने में मन लगता है, उसमें हम जितना अच्छा कर पाएंगे उसमें धकेले हुए में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो इसलिए इस संस्था में ये परखा भी जाता है कि ये किस में इंटरेस्टेड है और क्या कर सकता है। फिर है, अभिभावकों को भी व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि अभिभावकों को बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे अभिभावक के पास भी बहुत सारा समय बिताते हैं। यहाँ के बच्चे वार्षिक उत्सवों में भी भाग लेते हैं। पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति की देश विदेश में खूब सराहना हो रही है। कि देखो, उनको समझा के इतना मोटिवेट कर दिया गया है कि उनको यही नहीं लग रहा कि आपका कोई तो अंग जो है वो डिसेबल है। ठीक है, और वो डांस प्रतियोगिता की व्हील चेयर पे बैठ के पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर वो नृत्य भी करते हैं कि पूरी दुनिया में इसकी खूब सराहना, खूब तारीफ हो रही है। यहाँ के बच्चे 26 जनवरी की परेड और ओलंपिक्स में खूब हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक्स में है, यहाँ पे मिस्टेक दी गई है। 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भी इन बच्चों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर तुली ने बताया, इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। कि जो परिस्थितियाँ कई बार जीवन में क्या होता है, हमारे अनुकूल नहीं रहती, तो इन बच्चों की ज़िंदगी जो है, दिनचर्या जो है, हमें क्या सिखाती है कि हमें कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए अपने आप से, कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर है, अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इनके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, कि क्या होता है, कई बार अक्षमता हम करने के योग्य नहीं होते, फिर भी जीत कर उसको सार्थक बना देते हैं। और इनका यही प्रयास जो है वो हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। तो क्या होता है, कई बार हम भी ऐसे बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो बच्चों, ये तो हमने पढ़ा है अमर ज्योति पाठ का सारांश। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए
और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियोस जो हैं वो लेकर आती रहूँगी। और पहले आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन, वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द आने वाले हैं जो बचे हुए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।